जयशंकर प्रसाद। नाटक चंद्रगुप्त। तृतीय अंक सप्तम दृश्य। नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। नंद, आज क्यों मेरा मन अनायास ही शंकित हो रहा है। कुछ नहीं होगा कुछ। सेनापति मौर्य की स्त्री को साथ लिए हुए वरुचि का प्रवेश। नंद, कौन है यह स्त्री। वरुचि, जय हो देव, यह सेनापति मौर्य की स्त्री है। नंद, क्या कहना चाहती है। स्त्री, राजा प्रजा का पिता है, वहीं उसके अपराधों को क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है सम्राट, उसके अपराध मगध से कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वह निर्वासित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग है। मैं असहाय मगध की प्रजा श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, मेरा पति छोड़ दिया जाए, पति और पुत्र दोनों से न वंचित की जाऊँ। नंद, रमणी, राजदंड पति और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतंत्र है, षड्यंत्रकारियों के लिए बहुत निष्ठुर और निर्मम है, कठोर है। तुम लोग आग की ज्वाला से खेलने का फल भोगो। नंद, इन आंसू भरी आंखों और अंचल पसार कर भिक्षा के अभिनय में नहीं भुलवाया जा सकता। स्त्री, ठीक है महाराज, मैं ही भ्रम में थी। सेनापति मौर्य का ही तो यह अपराध है। जब कुसुमपुर की समस्त प्रजा विरुद्ध थी, तब जारज पुत्र के रक्त रंगे हाथों से सम्राट महापद्म की लीला शेष हुई थी। तभी सेनापति को चेतना चाहिए थी। कृतघ्न के साथ उपकार किया है, यह उसे नहीं मालूम था। नंद, चुप दुष्टे। उसका केश पकड़कर खींचना चाहता, वरुचि बीच में आकर रोकता। वरुचि, महाराज सावधान, यह अबला है, स्त्री है। यह मैं जानता हूँ। कात्यायन, हटो। वरुचि, आप जानते हैं, पर इस समय आपको विस्मृत हो गया है। नंद, तो क्या मैं तुम्हें भी इस कुचक्र में लिप्त समझूं। यह महाराज की इच्छा पर निर्भर है और किसी का दास न रहना मेरी इच्छा पर। छुरा रखते हुए मैं शस्त्र समर्पण करता हूँ। नंद, वरुचि का छुरा उठाकर, विद्रोह, ब्राह्मण हो ना तुम। मैंने अपने को स्वयं धोखा दिया, जाओ। परंतु ठहरो। प्रतिहार। प्रतिहार सामने आता, इसे बंदी करो और स्त्री के साथ मौर्य के समीप पहुंचा दो। प्रतिहार दोनों को बंदी करते हैं। वरुचि, नंद, तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है। अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। न्याय का गला घोटकर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुंचती है अवश्य, किंतु चाटुकारों द्वारा और ही ढंग से। बस ले जाओ। प्रतिहार का बंदियों के साथ प्रस्थान। नंद, स्वगतः। क्या अच्छा नहीं किया, परंतु ये सब मिले हैं, जाने दो। एक प्रतिहार का प्रवेश। क्या है। प्रतिहार, जय हो देव, एक संदिग्ध स्त्री राज मंदिर में घूमती हुई पकड़ी गई। उसके पास अमात्य राक्षस की मुद्रा और एक पत्र मिला। नंद, अभी ले आओ। प्रतिहार जाकर मालविका को साथ लाता। तुम कौन हो। मैं एक स्त्री हूँ महाराज। पर तुम यहाँ किसके पास आई हो। मुझे किसी ने शतद्रु तट से भेजा है। मैं पथ में बीमार हो गई थी, विलम्ब हो गया। कैसा विलम्ब। इस पत्र को सुहासिनी नाम की स्त्री के पास पहुंचाने में। तो किसने तुम्हें भेजा है। मैं नाम तो नहीं जानती। पत्र कहाँ है। तुमको बतलाना पड़ेगा किसने तुमको यह पत्र दिया। बोलो, शीघ्र बोलो। राक्षस ने भेजा था। राक्षस नहीं, वह मनुष्य था। दुष्टे, शीघ्र बता, वह राक्षस ही रहा होगा। जैसा आप समझे। नंद क्रोध से। प्रतिहार, इसे भी ले जाओ उन विद्रोहियों की मांद में। ठहरो, पहले जाकर शीघ्र सुहासिनी और राक्षस को चाहे जिस अवस्था में हो ले आओ। नंद चिंतित भाव से दूसरी ओर टहलता। मालविका बंदी होती। आज सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं, हाथियों के पैर तले कुचलवाऊंगा। यह कथा समाप्त होनी चाहिए। नंद नीच जन्मा है ना, यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी देखा देना है कि मैं क्या हूँ। यह नाम सुनकर लोग कांप उठे। प्रेम न सही, भय का ही सम्मान हो। एक हो और नंद का प्रस्थान। अष्टम दृष्टय कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य, चंद्रगुप्त कहाँ है। पर्वतेश्वर, सार्थवाह के रूप में युद्ध व्यवसायियों के साथ आ रहे हैं, शीघ्र ही पहुंच जाने की संभावना है। और द्वंद्व में क्या हुआ। चंद्रगुप्त ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। समस्त उत्तरापथ में फिलिप्स के मारे जाने का नया उत्साह फैल गया। आर्य बहुत से प्रमुख यवन और आर्यगण की उपस्थिति में वह युद्ध हुआ। वह खड़क परीक्षा देखने योग्य थी। वह वीर दृश्य अभिनंदनीय था। यवन लोग के क्या भाव थे। सिंहरण अपनी सेना के साथ यज्ञशाला की रक्षा कर रहा था। कुछ हलचल तो हुई, पर वह पराजय का शोक था
यूडेमिस जो उसका सहकारी था अत्यंत रिद्ध हुआ। किसी प्रकार वह ठंडा पड़ा। यूडेमिस सिकंदर की आज्ञा की प्रतीक्षा में रुका था। अकस्मात सिकंदर के मरने का समाचार मिला। यवन लोग तो अपनी ही सोच रहे हैं। चंद्रगुप्त सिंहरण को वहीं छोड़कर यहाँ चला आया क्योंकि आपका आदेश था। अलका का प्रवेश। गुरुदेव, यज्ञ का प्रारंभ है। मालविका कहाँ है? वह बंदी की गई और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने ही वाले हैं। वह भी ऐसे अवसर पर जब उनका परिणय हो रहा है, क्योंकि आज ही। तब तुम जाओ अलके, उस उत्सव में तुम्हें अलग न रहना चाहिए। उनके पकड़े जाने के अवसर पर ही नगर में उत्तेजना फैल सकती है। जाओ शीघ्र। अलका का प्रस्थान। मुझे क्या आज्ञा है पर्वतेश्वर? कुछ चुने हुए अश्वारोहियों को साथ लेकर प्रस्तुत रहना। चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध प्रारंभ करे उसी समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा। गुफा का द्वार खुला। मौर्य, मालविका, शक्टार व रुचि पीछे पीछे चंद्रगुप्त की जननी का प्रवेश। चाणक्य। आओ मौर्य। मौर्य, हम लोगों के उद्धारकर्ता आप ही हैं महात्मा चाणक्य। हाँ, यही है मालविका। मौर्य प्रणाम। चाणक्य। शत्रु से प्रतिरोध लेने के लिए जियो सेनापति, नंद के पापों की पूर्णता ने तुम्हारा उद्धार किया। अब तुम्हारा अवसर है। मौर्य। इन दुर्बल हड्डियों को अंधकूप की भयानकता खटखटा रही है। शक्टार। और रक्तमय गंभीर विभत्स दृश्य हत्या का निष्ठुर आह्वान कर रहा है। चंद्रगुप्त का प्रवेश। माता पिता के चरण छूता। चंद्रगुप्त। पिता, तुम्हारी यह दशा, एक एक पीड़ा की, प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी। मेरी माँ, उन सब का प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ओह, मेरा जीवन व्यर्थ है। नंद। चाणक्य। चंद्रगुप्त। सफलता का एक ही क्षण होता, आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर है। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। देखो, उधर नागरिक लोग आ रहे। संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भीतर जाने का और विद्रोह फैलाने का। नागरिकों का प्रवेश। वेण और कंस का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा? यहाँ की वेदी से वरवधु को घसीट ले जाना इतने बड़े नागरिक का यह अपमान, अन्याय है। सो भी अमात्य राक्षस और सुवासिनी को, कुसुमपुर के दो सुंदर फूल और सेनापति मंत्री सबको अंधकूप में डाल देना। मौर्य। मंत्री, सेनापति और अमात्य को बंदी बनाकर जो राज्य करता है वह कैसा अच्छा राजा है। नागरिक उसकी कैसी अद्भुत योग्यता है। मगध को गर्व होना चाहिए। गर्व नहीं, वृद्ध लज्जा होनी चाहिए। ऐसा जघन्य अत्याचार। वरुचि। यह तो मगध का पुराना इतिहास है। जरासंध का यहाँ अखाड़ा है। यह एकाधिपत्य की कटुता का सदैव से अभ्यस्त है। अभ्यस्त होने पर भी अब असह्य है। शक्टार। आज आप लोगों की बड़ी वेदना है। एक उत्सव का भंग होना आपकी आंखों से देखा है। नहीं तो जिस दिन शक्टार को दंड मिला था, एक अभिजात नागरिक की सकुटुंब हत्या हुई थी, उस दिन जनता कहाँ सो रही थी? सच तो पिता के समान हम लोगों की रक्षा करने वाले मंत्री शक्टार। हे भगवान! शक्टार। मैं ही हूँ। कंकाल सा जीवित समाधि से उठ खड़ा हुआ हूँ। मनुष्य को इस तरह कुचल कर स्थिर न रह सकेगा। मैं पिशाच बनकर लौट आया हूँ अपने निरपराध 7 पुत्रों की निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। चलोगे साथ? मंत्री शक्टार, आप जीवित हैं? हाँ। महापद्म की जारज पुत्र नंद की वधिक हिंस पशु नंद की प्रतिहिंसा का लक्ष्य शक्टार मैं ही हूँ। हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग। जनता की शुभ कामना करने की प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। अब नहीं, आज न्यायाधिकरण में पूछना ही होगा। मौर्य। और मेरे लिए भी कुछ नागरिक। तुम मौर्य सेनापति, जिसका तुम लोगों को पता ही न था। नागरिक। आश्चर्य! हम लोग आज क्या स्वप्न देख रहे हैं? अभी लौटना चाहिए। चलिए आप लोग भी। शक्तार। परंतु मेरी रक्षा का भार कौन लेता है? जब इधर उधर देखने लगते हैं चंद्रगुप्त तनकर खड़ा हो जाता। मैं लेता हूँ। मैं उन सब पीड़ित, आघात, जर्जर, पद दलित लोगों का संरक्षक हूँ जो मगध की प्रजा है। साधु चंद्रगुप्त। सहसा सब उत्साहित हो जाते। पर्वतेश्वर और चाणक्य तथा वरुचि को छोड़कर सब जाते। वरुचि। चाणक्य, यह क्या दावाग्नि फैला दी तुमने? चाणक्य। उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। कात्यायन, तुमने अंधकूप का सुख क्यों लिया? कोई अपराध तुमने किया था? नंद की भूल थी, उसे अब भी सुधारा जा सकता है। ब्राह्मण, क्षमा निधि, भूल जाओ। चाणक्य। प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही वैशाखनंस होंगे कात्यायन। शक्ति हो जाने दो, फिर क्षमा का विचार करना। चलो पर्वतेश्वर, सावधान। सबका प्रस्थान। नवम दृश्य। नंद की राजसभा। सुहासिनी और राक्षस बंदी वेश में। नंद। अमात्य राक्षस, यह कौन सी मंत्रणा थी? यह पत्र तुम्ही ने लिखा है?
राक्षस पत्र लेकर पढ़ता। सुहासिनी उस कारागार से शीघ्र निकल भागो, इस स्त्री के साथ मुझसे आकर मिलो, मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूँ, नंद से फिर समझ लिया जाएगा। नंद की ओर देखकर, आश्चर्य, मैंने तो यह नहीं लिखा, यह कैसा प्रपंच है, और किसी का नहीं, उसी ब्राह्मण चाणक्य का। महाराज सतर्क रहिए, अपने अनुकूल परिजनों पर भी विश्वास न कीजिए, कोई भयानक घटना होने वाली है। इस तरह से मैं प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। देखो, यह तुम्हारी मुद्रा है। कृतघ्न, बोलो, उत्तर दो। मैं कहूँ भी तो आप मानने ही क्यों लगे? तो आज तुम लोगों को भी उसी अंधकूप में जाना होगा। प्रतिहार, राक्षस बंदी किया जाता नागरिकों का प्रवेश। राक्षस को श्रृंखला में जकड़ा हुआ देखकर उन सबों में उत्तेजना। सम्राट, आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि राक्षस और अन्य लोगों पर भी राजदंड द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं उनका फिर से निराकरण होना चाहिए। क्या तुम लोगों को मेरे न्याय में अविश्वास है? इसका प्रमाण है शक्तार, वररुचि और मौर्य। नंद उन लोगों को देखकर, शक्तार तो भी जीवित है? शक्तार, जीवित हो नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। यह मैं क्या देखता हूँ? प्रतिहार, पहले इन विद्रोहियों को बंदी करो। क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया है? इसका न्याय हम लोगों के सामने किया जाए, जिससे हम लोगों को राज नियमों में विश्वास हो। सम्राट, न्याय को गौरव देने के लिए इनके अपराध सुनने की इच्छा आपकी प्रजा रखती है। प्रजा की इच्छा से राजा को चलना होगा। हाँ महाराज, क्या तुम सबे सब विद्रोही हो? यह सम्राट अपने हृदय से पूछ देखे। मेरे साथ निरपराध पुत्रों का रक्त, न्यायाधिकरण की आड़ में इतनी बड़ी निशंसता। प्रतिहार, इन सबों को बंदी बनाओ। ठहरो चंद्रगुप्त, सब स्तब्ध रह जाते। महाराज नंद, हम सब आपकी प्रजा हैं, मनुष्य हैं, हमें पशु बनने का अवसर न दीजिए। वरुचि, विचार की तो बात है, यदि सुव्यवस्था से काम चल जाए तो उपद्रव क्यों हो? नंद स्वगत, विभीषिका, विपत्ति, सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं कुछ सोचकर। अच्छा मौर्य, तुम हमारे सेनापति हो, और तुम वरुचि, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया। शक्तार, और हम लोगों से पूछो, पूछो नंद, अपनी निशंसता से पूछो, क्षमा कौन करेगा? तुम? कदापि नहीं, तुम्हारे घृण अपराधों का न्याय होगा। नंद तनकर, तब रे मूर्खों, देखो नंद की निष्ठुरता। प्रतिहार, राज सिंहासन संकट में है, आओ आज हमें प्रजा से लड़ना है। प्रतिहार प्रहरियों के साथ आगे बढ़ता। कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपक्ष के कुछ लोग मारे जाते और एक सैनिक आकर नगर के ऊपर आक्रमण होने की सूचना देता। युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद को बंदी बनाता। चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, नंद, शिखा खुली है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसलिए आया हूँ। राजपद के अपवाद नंद, आज तुम्हारा विचार होगा। नंद, तुम ब्राह्मण, मेरे टुकड़ों से पले हुए दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करोगे? तुम सब लुटेरे हो, डाकू हो, विप्लवी हो, अनार्य हो। चाणक्य राज सिंहासन के पास जाकर, नंद, तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं, महापद्म की हत्या, शक्तार को बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़पाकर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उनकी स्त्री को और वरुचि को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों का सतीत्व नाश, नगर भर में व्यभिचार का स्रोत बहाना, ब्रह्मस्व और अनाथों की वृत्तियों का अपहरण, अंत में सुहासिनी पर अत्याचार, शक्तार की एकमात्र बची हुई संतान सुहासिनी, जिसे तुम अपनी घृणित पार्श्ववृत्ति का नागरिक बीच में रोककर हल्ला मचाते हुए। पर्याप्त है, ये है पिशाच लीला, और सुनने की आवश्यकता नहीं, सब प्रमाण यहीं उपस्थित है। चंद्रगुप्त, ठहरिए, नंद से कुछ उत्तर देना चाहते हैं? नंद, कुछ नहीं, वध करो, हत्या करो का आतंक फैलता। चाणक्य, तुम भी कुछ समझ लेना चाहिए नंद, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, लोगे? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उत्तेजना। कल्याणी को बंदी बनाए। पर्वतेश्वर का प्रवेश। नंद, हाँ बेटी, असह्य, मुझे क्षमा करो। चाणक्य, मैं कल्याणी के संग जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। नागरिक वृंद, आप लोग आज्ञा दें, नंद को जाने की आज्ञा। शक्तार छुरा निकाल कर नंद की छाती में घुसेड़ देता है। 7 हत्याएं हैं, यदि नंद 7 जन्मों में मेरे ही द्वारा मारा जाए तो भी उसे क्षमा कर सकता हूँ, मगध नंद के बिना भी जी सकता है। वरुचि, अनर्थ। सब स्तब्ध रह जाते। राक्षस। चाणक्य, मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। चंद्रगुप्त, अमात्य राक्षस के बंधन खोल दो, आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र हैं। राक्षस। सुहासिनी, कल्याणी के बंधन खुलते हैं। राक्षस, राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। तब परिषद की आयोजना होनी चाहिए। नागरिक वृंद, राक्षस, वरुचि, शक्तार, चंद्रगुप्त और चाणक्य के सम्मिलित परिषद का हम घोषणा करते हैं।
चाणक्य। परंतु उत्तरापद के समान गणतंत्र की योग्यता मगध में नहीं और मगध पर विपत्ति की भी संभावना है। प्राचीन काल से मगध साम्राज्य रहा है, इसलिए यहाँ एक सबल और सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यवन अभी हमारी छाती पर है। नागरिक, तो कौन इसके उपयुक्त है? आप ही लोग इसे विचार कीजिए। चाणक्य। शक्तार, हम लोगों का उद्धारकर्ता, उत्तरापद के अनेक समरों का विजेत वीर चंद्रगुप्त। नागरिक वृंद, चंद्रगुप्त की जय। चाणक्य। अस्तु, बढ़ो, चंद्रगुप्त सिंहासन शून्य नहीं रह सकता। अमात्य राक्षस, सम्राट का अभिषेक कीजिए। मृतक हटाए जाते, कल्याणी दूसरी हो जाती। राक्षस चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठा था। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, मगध की जय। चाणक्य। मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई। आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चंद्रगुप्त, स्वेच्छारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया। अब मंत्री परिषद की सम्मति से मगध और आर्यव्रत में कल्याण में लगो। सम्राट चंद्रगुप्त की जय का घोष। पटाक्षेप। अंतिम अंक, चतुर्थ अंक, प्रथम दृश्य। मगध में राजकीय उपवन में कल्याणी। मेरे जीवन के दो स्वप्न थे। दुर्दीन के बाद आकाश के नक्षत्र विलास से चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदनी है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर, वही रूप, वही हृदय, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूँ। जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है। तो जब नंदवंश का कोई न रहा, तब राजकुमारी बचकर क्या करेगी? मद्यप किसी चेष्टा करते हुए पर्वतेश्वर का प्रवेश करते देख चुप हो जाती। पर्वतेश्वर। मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है, और मुझसे कुछ पूछा तक न गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा। कभी नहीं, यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। कौन है यह? कोई अप्सरा होगी। अरे, कोई अब देवता न हो। अरे, कल्याणी। मगध के राज मंदिर उसी तरह खड़े हैं। गंगा श्रवण से उसी स्नेह से मिल रही। नगर का कोलाहल पूर्ववत है, परंतु न रहेगा एक नंदवश। फिर क्या करूं? आत्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं। आह, देखो, मधुर आलोक वाला चंद्र, उसी प्रकार नित्य जैसे एकटक इस पृथ्वी को देख रहा हो। कुमुद बंधु, तुम मेरी भी बंधु बन जाओ, इस छाती की जलन मिटा दो। गाती है। सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो, रस में रहना जाए वे अपने वश में। रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंस माला मंडराए। मधुरा का आगमन कलरवों के मिस कहला दो। करुणा के अंचल पर निखरे, घायल आंसू हैं जो बिखरे। ये मोती बन जाए मृदु कर से, लो सहला दो। पर्वतेश्वर का फिर प्रवेश। तुम कौन हो सुंदरी? मैं भ्रमवश चला गया था। तुम कौन हो? पर्वतेश्वर। मैं हूँ कल्याणी, जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया। राजकुमारी, नंद की दुहिता तुम ही हो? हाँ पर्वतेश्वर, तुम्ही से मेरा विवाह होने वाला था। अब यम से होगा। नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यौवन, सब छीनकर अपमान भी। तुम नहीं जानती हो, मगध का आधा राज्य मेरा है। तुम मेरी प्रियतमा होकर सुखी रहोगी। मैं अब सुख नहीं चाहती। सुख अच्छा है या दुख मैं स्थिर न कर सकी। तुम मुझे कष्ट न दो। पर्वतेश्वर। हमारे तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा। उत्तरापद की संकटमय परिस्थिति से अलग रहकर यही शांति मिलेगी। चुप रहो सुंदरी, तुम ही देख लेना, पर ऐसा नहीं हो सकता। उसे पकड़ना चाहता वह भागती, परंतु पर्वतेश्वर पकड़ ही लेता। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर उसका वध करती। चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता। कल्याणी, कल्याणी, यह क्या? वही जो होना था चंद्रगुप्त। यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगिनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था। परंतु मौर्य कल्याणी ने वर्ण किया था केवल एक ही पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त। क्या यह सच है कल्याणी? हाँ, यह सच है, परंतु तुम मेरे पिता के विद्रोही हुए, इसलिए उस प्रणय को, प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचलकर दबाकर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। पिता, लो मैं भी आती। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता। चाणक्य प्रवेश करके। चंद्रगुप्त, आज तुम निष्कंटक हुए। गुरुदेव, इतनी क्रूरता?
महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो। विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वतंत्र होकर दक्षिणा पथ जाने की आयोजना करो। प्रस्थान। चंद्रगुप्त कल्याणी को लिटा देता। द्वितीय दृश्य। पथ में राक्षस और सुवासिनी। सुवासिनी। राक्षस, मुझे क्षमा करो। क्यों सुवासिनी? यदि वह बाधा एक क्षण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन से बंध न गए होते? अब क्या हो गया? अब पिताजी की अनुमति आवश्यक हो गई। क्यों? अब वह तुम्हारे ऊपर अधिक नियंत्रण रखते हैं। अब उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं। क्या? अमात्य, मैं अनाथ थी। जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो, पर स्त्रीत्व नहीं बेचा। सुहासिनी, मैंने सोचा था तुम्हारे अंक में सर रखकर विश्राम करते हुए मगध की भलाई से विपदगामी न होऊंगा, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भीतर एक दुष्ट प्रतिभा सदैव सचेष्ट रहती है? अवसर न दो, उसे न जगाओ, मुझे पाप से बचाओ। मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो। परंतु राक्षस, मैं जानती हूँ कि यदि ब्याह छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती हूँ तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते। उधर पिता ने, जिनके लिए मेरा चारित्र्य, मेरा निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है, मुझे इस मलिनता की कीचड़ से कमल के समान हाथों में ले लिया है। मेरे चिर दुखी पिता। राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो। तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड़ जाएगा। एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। राक्षस, यह मैं मान लेता, कदाचित इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता, परंतु सुहासिनी, मुझे शंका है। चाणक्य का तुम्हारा बाल्य परिचय है। तुम शक्तिशाली की उपासना। ठहरो अमात्य, मैं चाणक्य को इधर तो एक प्रकार से विस्मृत सी हो गई थी। तुम इस सोई हुई भ्रांति को न जगाओ। प्रस्थान। राक्षस, चाणक्य भूल सकता है, कभी नहीं। वह राजनीति का आचार्य हो जाए, वह रिक्त तपस्वी हो जाए, परंतु सुहासिनी का चित्र यदि अंकित हो गया तो सोचता है नेपथ्य से गान। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। सांध्य गगन सी रागमयी, यह बड़ी तीव्र है हाला। लोह श्रृंखला से न कड़ी, क्या यह फूलों की माला। राक्षस चैतन्य होकर, तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी। होने दो, यह अधिक सुखदायी होगा। आज से हृदय का यही दे रहा। शक्तार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं कि वह सुहासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे? यह संभव है तो मगध में फिर एक आंधी आवे। चलूं, चंद्रगुप्त भी तो नहीं है। चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी इसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं। आहुति की आवश्यकता है, वहनी प्रज्वलित है। प्रस्थान। तृतीय दृश्य। मगध का परिषद गृह। राक्षस प्रवेश करके, तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयोत्सव ना मनाया जाए। मगध का उत्कर्ष, उसके गर्व का दिन यूं ही फीका रह जाए। शक्तार, मैं तो चाहता हूँ, परंतु आर्य चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं। कात्यायन, जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति और उनकी स्त्री का प्रवेश। मौर्य, विजय होकर चंद्रगुप्त लौट रहा, हम लोग आज भी उत्सव ना मना पावेंगे। राजकीय आवरण में यह कैसी दास्ता है। मौर्य पत्नी, तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधीश्वर है, विजय चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद। चाणक्य राक्षस की ओर देखकर, राक्षस, तुम्हारे मन में क्या है? मैं क्या जानूं, जैसी सब लोगों की इच्छा। मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझ कर कहता हूँ कि यह उत्सव न होगा। मौर्य पत्नी, तुम ऐसी पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य से, समझा ना, हम लोग आज भी बंदी हैं। मौर्य क्रोध से, क्या कहा? बंदी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग चलते हैं, देखिए जिसका सामर्थ्य है जो रोके। अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता है। चलो। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब जाते। कात्यायन, विष्णुगुप्त, तुमने समझकर ही तो ऐसा किया होगा, फिर भी मौर्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को बुरा लगेगा। क्यों? भला करने के लिए मैं कोई काम नहीं करता कात्यायन। परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। कात्यायन का प्रस्थान। चाणक्य, कारण समझ में नहीं आता, यह वात्य चक्र क्यों? क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है? अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, फिर यह क्या? सुहासिनी का प्रवेश। विष्णुगुप्त, कहो सुहासिनी। अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बड़े दुखी दिखाई दिए। तुमने अपमान किया क्या? यह तुमसे किसने कहा? इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्यों का जो कुछ है वह मेरा दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ। पर पितृव्य तुल्य शक्तार को मैं अपमानित करूँगा, वह तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? तो राक्षस ने ऐसा क्यों कहा? सो तो कहना ही चाहिए, और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना आवश्यक है, क्यों ना सुहासिनी?
विष्णुगुप्त, मैं एक समस्या में डाल दी गई हूँ। तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो, कदाचित यह ठीक भी है। व्यंग्य ना करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुहासिनी। तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती और तब मैं हार स्वीकार कर लेता। इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया। तब तो यह क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं। देखो, दर्पण लेकर तुम्हारी आंखों में तुम्हारा यह कौन सा नवीन चित्र है? प्रस्थान, क्या मेरी दुर्बलता? नहीं, कौन है? दो वारिक प्रवेश करके, जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई है। चाणक्य, उसे सीधे मेरे पास लिवा लाओ। दोवरिक का प्रस्थान, एक चर का प्रवेश। आर्य, सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। जाने दो, इनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती। स्नेहातिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता। दूसरे चर का प्रवेश। जय हो आर्य, वाल्हिक में नई हलचल है। विजेता सेल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया। अब वह सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दत्तचित है। वाल्हिक की सीमा पर नवीन यवन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं। चाणक्य चौंक कर, और गांधार का समाचार? अभी कोई नवीनतम नहीं। चाणक्य, जाओ। चर का प्रस्थान, क्या उसका भी समय आ गया? तो ठीक है। ब्राह्मण, अपने प्रतिज्ञा पर अटल रह, कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग अब आप ही चले आ रहे। ऊपर देखकर हंसता मालविका का प्रवेश। आर्य, प्रणाम करती हूँ। सम्राट के श्री चरणों में सविनय प्रणाम करने निवेदन किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणापथ में अपूर्व सफलता मिली, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौट आ रहा हूँ। सीमांत के राष्ट्रों ने मित्रता स्वीकार कर ली। चाणक्य, मालविका विश्राम करो, सब बातों का विवरण एक साथ ही लूँगा। परंतु आर्य का कोई उत्साह राजधानी में नहीं। मालविका, पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा। सावधान, चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्ही को करनी होगी।